पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा जिसने दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन के ऐवानों में इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी। अच्छा, रियाद और इस्लामाबाद के एक मेज पर बैठने की देर थी कि नई दिल्ली में चाय के कप लरजने लगे। भारत, इसराइल और मगरिब के लिए ये एक डिप्लोमेटिक भूचाल है जिसके आफ्टर शॉक्स असरात भी होंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास में दो क्लिप्स हैं, दोनों ही मजेदार क्लिप्स हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि गौरव भाई आपको पता है, आजकल पाकिस्तान में तो वही खबरें चल रही हैं कि भाई सऊदी अरब के साथ में डिफेंस डील हो गया है। और आज की वीडियो खास इस वजह से कि आज की वीडियो में फिजा खलीफा है, और फिजा खलीफा तो भाई लंबी लंबी फेंक रही है कि भाई अब तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कभी किसी के आगे नहीं झुका। तो आज चलते हैं, पाकिस्तान को झुकाते हैं। और मैं हूँ पाकिस्तान। भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गौरव भाई आपका माइक म्यूट है। ओह सॉरी नहीं, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान कह रहा है नहीं झुका, मतलब इनको खड़े खड़े लेने की आदत हो गई है। कोई बात हाँ, तो चलते हैं, पहले पाकिस्तान को झुकाते हैं। और मैं हूँ पाकिस्तान। चलो गौरव, चल पाकिस्तान को झुकाया जाए। भाड़ में जाओ तुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा सिर्फ एक कागजी तहरीर नहीं। एक मिनट रियली वेरी सॉरी गाइस, सॉरी यार, लेकिन कुछ ज्यादा यार ये कुछ मोटी सी नहीं लग रही है भयंकर टाइप की अचानक से यार? बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं तो इसको। है ये मतलब गाल वाल इतना ज्यादा तो खुला हुआ नहीं था इसका यार। ये तो लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या हो गया रात, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल के बाद देख रहा हूँ मैं इसको। 2 की जगह 4 रोटी खा रहे हैं ना पाकिस्तानी अब। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था यार। दोस्तों खुद आप लोग कमेंट करके बताओ यार, आपको ऐसा लग नहीं रहा अचानक से, मतलब पता नहीं कितने सालों के बाद देख रहे हैं इसको हम लोग। बल्कि एक ऐसा मुआहदा जिसने दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन के ऐवानों में इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी। अच्छा, रियाद और इस्लामाबाद के एक मेज पर बैठने की देर थी कि नई दिल्ली में चाय के कप लरजने लगे और मगरबी थिंक टैंक्स के कलम कांपने लगे। ठीक है। इस मुआहदे का सबसे ताकतवर जुमला किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। दरअसल खित्ते की स्ट्रेटेजिक बिसात पर वो नया मोहरा है जिसने कई पुरानी चालों को बेअसर कर दिया। ये ऐलान भारत और इसराइल के लिए एक कड़वा घूंट है। क्या बात कर रहे हैं? वही भारत जो पाकिस्तान को तनहा करने की ड्रामाई कोशिशों में मसरूफ था, आज खुद को नए इत्तेहाद के साए में लरजता देख रहा है। मगर क्यों? क्योंकि ये मुआहदा भारतीय ख्वाबों की जड़ों पर कारी ज़रब है। बैगन। वही सऊदी अरब जिसे दिल्ली सिर्फ सरमायाकारी का पार्टनर समझता था, आज उसने अपनी बका और सलामती को तरजीह दे दी है। इस दिफाई मुआहदे का सुनते ही तेल अवीव और दिल्ली की नींदें हराम हो गई। अरे क्या करूं मैं इसका? और मगरबी दुनिया ने अचानक प्रोलिफरेशन का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जब नेटो ममालिक अपने दिफाई प्रोग्राम पर फख्र करते हैं तो उसे आलमी तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जाता है, मगर जब मुसलमान ममालिक अपनी सलामती के लिए, अपनी बका के लिए कदम उठाते हैं तो इसे खतरा क्यों करार दिया जाता है? यही वो खुली मुनाफकत है जिसने मुस्लिम दुनिया को दहाइयों से गुलाम बना रखा है। दुनिया भर के थिंक टैंक की तरह से हम देख रहे हैं कि नुक्ते मिला रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी हार्वर्ड का वेलफेयर सेंटर क्या कहता है कि ये मुआहदा हाइप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाड़ में जाओ तुम। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट खबरदार ये कर रहा है कि ये मुआहदा प्रोलिफरेशन के खतरात बढ़ा देगा। और जरा कोई इन थिंक टैंक से जरा पूछे कि जब अमेरिका भारत को न्यूक्लियर डील देता है, जब ऑस्ट्रेलिया को एटमी सबमरीन देता है तो उसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कहा जाता है, मगर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आते हैं वही अमल इनकी नजर में खतरा बन जाता है। ये दोहरा मेयार दरअसल उस आलमी निजाम का चेहरा बेनकाब करता है जो मुसलमानों को हमेशा दूसरे दर्जे का फरीक समझता है। मगरिब की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो जानते हैं कि अब खलीज में उनके जो पुलिसमैन का दौर है वो शायद खत्म हो चुका है। इस मुआहदे के 5 बड़े पहलू और अहम तरीन पहलू वो क्या हैं जी? एक, ये इसराइल और भारत के लिए एक रुकावट है। अब सिर्फ तेल अवीव और दिल्ली के फैसले खित्ते को मुतय्यन नहीं करेंगे। पाकिस्तान सऊदी इत्तेहाद ने एक नई रेड लाइन खींच दी है। Beggars can't be choosers. नंबर 2, अमेरिका के साए से निकलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपनी जो राह है उसको मुतय्यन किया है। ये पैगाम है कि मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। थर्ड पॉइंट, भारत की जो पॉलिसी अब नाकामी की दहलीज पर है, वो ना तो खलीज को सरमायाकारी की जन्नत बना सकता है, ना ही अमेरिका और इसराइल को किसी तरह से मुतमईन कर सकता है। नंबर 5 पॉइंट ये कि इस मुआहदे से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी
अस्करी ताउन और सिफारती जो अहमियत है खासतौर पे, उसके नए दरवाजे खुले हैं। यकीनन आलमी दबाव भी बढ़ेगा, मगर पाकिस्तान की तारीख यही है कि वो दबाव से झुकने वाला मुल्क नहीं है। मस्त जोक मारा रे। तोबा ये मुआहदा किसी भी तौर महज दो ममालिक के दरमियान सिर्फ साइन या दस्तखत की रस्म नहीं है। ये दरअसल एक नया मैसेज है, पैगाम है, और एक ऐसा पैगाम जो कहता है कि मुस्लिम दुनिया अब अपनी हिफाजत के लिए मगरिब के कागजी अमन पर नहीं बैठेगी। भारत, इसराइल और मगरिब के लिए ये एक डिप्लोमेटिक भूचाल है जिसके आफ्टर शॉक्स असरात भी होंगे। मतलब वाटर शॉक तो देखने को मिल रहा है यार। मतलब फिजा इतनी गोल मेडोजी हो गई है भाई साहब, लग रहा है यार दबा के खाना वाना खा रही है भाई साहब आज। चलो अच्छी बात है यार, फिजा खाना खा रही है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अच्छा एक बात फनी करूंगा, एक बात सीरियस करूंगा। फनी बात तो डीसी बाद में, पहले सीरियस बात कर लूं कि पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि एक पे हमला दूसरे पे हमला करार दिया जाएगा, फलाना ठिकाना दिस दैट हो रहा है। लेकिन कहीं पर भी पाकिस्तान के अंदर तो कोई क्लैरिटी नहीं है उसको लेके। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, नहीं सऊदी वालों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि अरे वो अंदर ही अंदर देखो यार, बात समझा करो। ये इंडिया सऊदी अरब की दोनों की बात हो चुकी है यार। ये भिखमंगे फालतू की बकवास करते रहते हैं, आप टेंशन मत लो। आपके खिलाफ नहीं है भाई, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया। और ये क्यों होगा खिलाफ यार इंडिया के, ये तो बताओ ना यार। वो इशू ही नहीं है, वो इशू, हाँ वो इशू है ही नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। दूसरी बात डीसी यहाँ पे ये भी है ना कि ये इसमें क्या है ना, ये सऊदी के साथ खुद को कनेक्ट करके ये लोग इसमें धार्मिक एंगल भी जोड़ रहे हैं पाकिस्तानी, ठीक है। एक रिलीजियस एंगल भी इसमें जोड़ने का पूरा प्रयास जो है पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इसमें एक बात और है जो इसमें मुझे लग रहा है, वो ये कि कहीं ना कहीं बाबा इनको रियलिटी तो पता है कि इंडिया आगे आने वाला। अभी कल की खबर है डीसी की, मैं देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि एलओसी के ऊपर में सीज फायर तोड़ा गया है। एलओसी के ऊपर सीज फायर तोड़ा गया है, तो मे भी इनको तुड़वाने का शौक चढ़ा हुआ है, तो इस कारण कहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, एक और क्लिप हमारे पास है, पहले उसको भी। दूसरा क्लिप है, जैसा कि आप बोल रहे थे ना कि अभी किसी को क्लियरिटी है ही नहीं। तो पाकिस्तानियों से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो सऊदी अरब साथ देगा नहीं देगा। देखो पाकिस्तानियों का जवाब देखो, गोल मटोल जवाब। हाँ, पाकिस्तानियों वो वाला क्लिप जरा रखते हैं, मैं भी देखता हूँ भाई उसमें क्या है। longer great decline downfall sinking बह रहा है, कहते हैं ना डूब रहा है, तो उस डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका कौन हो सकता है यूएस के लिए? पैगाम बस आखिर दे दें। डॉक्टर साहब, इसलिए तो मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप भी जो पागल है ना, ये तो है परेशान, और इनको पता है आने वाला वक्त अच्छा है ही नहीं, इसलिए कि इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज कर दिया। कह सकते हैं दोनों ट्रंप हुआ मजनून, हाँ ना, इसलिए हाँ, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज कर दिया, वार मिनिस्ट्री कर दिया। यानी इसको पता जिंदगी सिर्फ जंगे होगी। बहुत अच्छी बात है जो भी पाकिस्तान और सऊदी के मबैन हुआ, बहुत दुरुस्त, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन सवाल मेरा जो तमाम पाकिस्तान की मीडिया हजरात से, तज्जिया निगारों से, क्या हमारे जो सऊदी अरब जो मेरा हमारे अपने जो हम जबान है, क्या इस एग्रीमेंट के, इस मुआहदा के सऊदी अरब बाजदारी करेगी या नहीं है? और अगर बाजदारी करेगी आने वाले वक्त में, क्या कल को लाके खुदा ना खास्ता अगर पाक इंडिया के भारत के मबैन जंग होती है, तो क्या सऊदी अरब वाकई में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मदद करेगा? वन लाइनर मैसेज आप मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज बहन। सर, ये बहुत खुशाइन मायदे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान या टर्की और कतर के दरमियान जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्डअप हुई है, मेरा ख्याल है कि अभी इस मौके पे ओआईसी को इंटरवीन करके बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक, चाहे वो अरब ममालिक हैं या वो गैर अरब मुस्लिम ममालिक हैं, सो इनके दरमियान एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बिल्डअप हो जानी चाहिए, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम एंड दिस इज द राइट टाइम कि जहां उम्मत को मुत्तहद होकर फलस्तीन को और कश्मीर के मसले को फिर से उठाने की जरूरत है। यार इसमें तो ये फलस्तीन और कश्मीर के, पता नहीं फलस्तीन और कश्मीर पे चल गई। एक पता इसको, ये जो फलस्तीनी बैठा हुआ है ना, ये पता ही आप सबको दोस्तों की ये फलस्तीन का कोई है, ठीक है, जो आके यहाँ पे चाय वाय पीता है, पकौड़े वकौड़े खाता है, रहता है पाकिस्तान में ही है, बस इसको बोलने के लिए रख दिया है यहाँ पे, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, अपने पाकिस्तानियों को, अवाम को चूरन बेचने के लिए। डीसी इसको डर ये है कि फिलिस्तीन में तो मार पड़ी, वहां से तो भाग के यहाँ आ गए, अब कहीं इंडिया यहाँ पेलम पेल कर दे हमें, तो फिर यहाँ से भाग के मैं कहाँ जाऊंगा?
तभी तो पूछ रहे हैं ना कि सऊदी अरब साथ देगा कि नहीं देगा। अब वो बेचारी ने गोल मटोल जवाब दिया है, गोल मटोल। वो मतलब सवाल क्या किया, जवाब क्या दिया, वो आपने देख लिया। लेकिन एक बात उस लड़की में, एक बात मुझे अच्छा लगा डीसी की, झूठ नहीं बोला कम से कम उसने। हम्म। भले ही बात अच्छा। घुमा दिया यहाँ वहाँ, वो चाहती तो झूठ बोल सकती थी कि हाँ क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यार देखो हाँ। उसने झूठ नहीं बोला यार, ये बात तो इसके लिए भाई मानना पड़ेगा दोस्तों। आप सब कुछ भी बोलो, आप जैसा लड़की कि खूबसूरत है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने मतलब तुरंत बोल दिया, अब उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। तुरंत उसने बोल हाँ दिया ना मतलब कि अब ये, हाँ हमारे एटम बम सऊदी अरब के लिए हैं। हाँ वो लेने के अरे देने पड़ गए उसे। बड़बोले लोग हैं। अब मैं इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूँ उस लड़की की, क्योंकि ये तुम्हारा मतलब मैंने इसलिए करा कि सब ये सच, इसने सच कम से कम झूठ नहीं बोला। सच नहीं बोला तो झूठ भी नहीं बोला इसने, ये बात तो मानना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तानी आजकल जो चोपा लगा रहे हैं अपने अवाम को, भाई वो तो अलग ही लेवल का चोपा लगा रहे हैं इनको। मुझे लगता है डीसी की जब अगला होगा, सेकेंड राउंड होगा ऑपरेशन सिंदूर का, तो पाकिस्तानी मार खाएंगे जैसे यूजुअली एज यूजुअल, जैसे अभी मार खाया इन लोगों ने, 11-12 बेसिस तोड़वा ली अपनी, और पता नहीं कहाँ कहाँ सुझवाई है अपनी। तो जब मार पड़ेगी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आवाम सड़क पर निकल के सऊदी अरब को बुलाएगी। ठीक है, कि अरे तुम लोगों ने तो कहा था कि इंडिया मारेगा तो सऊदी बचाने आएगा, कहाँ है सऊदी, कहाँ है सऊदी वाले, कहाँ है। तब पाकिस्तानी कहेंगे वो तो फरिश्ते भेज दिए ना, फरिश्ते तो हमारी मदद कर ही रहे हैं, वहीं से तो आए अच्छा, हैं। सऊदी अरब से आए हैं फरिश्ते। सऊदी अरब से तो आए हैं फरिश्ते। खैर, यार क्या छोड़िए बोलो यार। भाई लोगों के ऊपर। भाई लोगों, आपको कुछ बोलना हो वीडियो के बारे में, अपनी राय अब कमेंट मुझे सेक्शन में जरूर। एक बात और बोलना है, एक बात और बोलना है दोस्तों। आज फिर से एक बार भारत पाकिस्तान का मैच है। लास्ट टाइम भी हमने अपील किया था आपसे, और आप देखा भी होगा, अपने स्टेडियम ऑलमोस्ट 70% तक ही लास्ट लास्ट तक भर पाया था, 30% 20% तक खाली ही था। बल्कि इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट मिलना भी मुश्किल होते हैं, आप सब जानते हैं। अभी भी खबरें हैं कि स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, टिकट्स अभी भी सेल नहीं हुए पूरे, और अभी भी 70%, 60% या 75% के आसपास में। हाँ, जो हाइप क्रिएट किया गया उस कारण थोड़ा सा फर्क पड़ा है दोस्तों। तो उस हाइप के चलते, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना और बयान दे देना कि हमने इसको डेडिकेट किया है अपने जवानों को, ठीक है, अच्छा अच्छा कदम था, लेकिन इससे जो है ना वो बदला पूरा नहीं होता है। हालांकि हमने तोड़ा है इनको ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी अलग मैटर है, लेकिन इससे पाकिस्तान सुधर नहीं जाएगा। नहीं, इससे पाकिस्तान आप लोग खुद ही देख लो ना कि हुआ क्या। ना तो पाकिस्तान को बाहर किया गया, ना इंडिया को बाहर किया गया। दोनों मैच खेलेंगे, वो फालतू का हाइप बनाया गया भाई। हाइप हाइप बनाने के लिए है तो, हो गया। हाँ। तो गाइज यही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो हाइप वाइप में मत आइए प्लीज। स्कोर देख के काम चला लेना, आप टीवी खोल के अगर कोशिश करना, हम तो बस अपील कर सकते हैं छोटे भाई बड़े भाई होने के नाते। बाकी आप लोगों की मर्जी है दोस्तों। आगे छोड़ो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में गौरव भाई। सभी भाइयों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।